Hello everyone, welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाइट्रिक एसिड का लैबोरेटरी प्रिपरेशन समझाने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, नाइट्रिक एसिड को लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है. तो पूरा लैबोरेटरी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे एसिड को कलेक्ट किया जाता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं. तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स यूज करते हैं. तो नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स यूज करे जाते हैं. फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकंड इज पोटेशियम नाइट्रेट या तो सोडियम नाइट्रेट. गाइस, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज करते ही करते हैं. अब या तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं या फिर सोडियम नाइट्रेट. इन दोनों में से कोई एक ही चीज यूज करता है, दोनों यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड या तो पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कॉमनली नाइटर कहते हैं या फिर सोडियम नाइट्रेट जिसको कॉमनली चिले सॉल्ट पीटर कहते हैं. ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट में से कोई भी एक चीज यूज करी जाती है. तो गाइस देखिए, जब भी आप लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स अगर पूछा जाता है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट लिखिएगा. यहाँ पर और लगाना मत भूलिएगा. अगर आपने यहाँ पे एंड लगा दिया तो गलत हो जाएगा. एंड का मतलब क्या है कि ये भी यूज किया जाता है और ये भी यूज करा जाता है. यहाँ पर और का क्या मतलब है, या तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज करा जाता है या तो सोडियम नाइट्रेट. तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर एंड लगा देते हैं और की जगह. ठीक है, क्लियर. अब गाइस, रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन होती है. तो अगर हम रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ. तो गाइस, अगर पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और इन दोनों को हीट करते हैं, दोनों का मिक्सचर लिया जाता है और हीट करा जाता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर रखते हैं वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं. ये साइन डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है. तो गाइस, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है पोटेशियम बाइसल्फेट का, साथ में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब अगर सोडियम नाइट्रेट लेते हैं तो गाइस सोडियम नाइट्रेट अगेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन टेम्परेचर को बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखा है. तो यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम ले रहे हैं और यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं. तो यहाँ पे पोटेशियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट. दोनों ही केस में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. अब गाइस, पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से. तो देखिए, यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं. गाइस, इस फ्लास्क में मिक्सचर प्रेजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड या तो पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, दोनों में से कोई एक चीज. ठीक है, तो इनका मिक्सचर ले लिया. अब यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. अब गाइस, जैसे ही हीट करते हैं टेम्परेचर यहाँ पे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाता है. तो जैसे इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर वेपर्स फॉर्म होने लगते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, वेपर्स, फ्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं. और ये जो फ्यूम्स होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं. तो यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स का जनरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं. देन यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब होता है. ये जो डिलीवरी ट्यूब होता है ये दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट होता है. तो गाइस, ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं ये किसके फ्यूम्स हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि नाइट्रिक एसिड के ही फ्यूम्स होते हैं. क्योंकि गाइस, जो नाइट्रिक एसिड होता है ये वोलेटाइल एसिड होता है. वोलेटाइल का मतलब होता है कि इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं ये नाइट्रिक एसिड के ही फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. अब गाइस, ये जो फ्यूम्स होते हैं ये डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस वाले फ्लास्क में आ गए. अब देखिए, इस फ्लास्क में यहाँ पर टैप के थ्रू वाटर डाला जा रहा है. अब गाइस, यहाँ पे जो फ्यूम्स आएंगे और ये जो वाटर डाला जा रहा है ये बहुत ठंडा है. तो जो फ्यूम्स होंगे वो यहाँ पे कंडेंस्ड हो जाते हैं. और गाइस, जब फ्यूम्स कंडेंस हो जाते हैं तो इस फ्लास्क में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो जो फ्यूम्स आ रहे हैं
कंडेंस्ड हो गए क्योंकि ठंडा पानी डाल रहे हैं। ऑब्वियसली जब ठंडा पानी डालेंगे तो फ्यूम्स कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होके इस फ्लास्क में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ये जो पानी है वो यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसीजर रहता है, इस टाइप से यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को फॉर्म किया जाता है। फ्यूम जनरेट होते हैं, नाइट्रिक एसिड के ही है, कैसे कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं। फिर ठंडा पानी डालते हैं इस फ्लास्क के ऊपर जिसके थ्रू जो फ्यूम्स होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो गाइस ये पूरा प्रोसीजर रहता है। अब कलेक्शन समझते हैं कि कैसे नाइट्रिक एसिड को कलेक्ट किया जाता है। सो द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कंडेंस्ड, जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं टू अ लाइट येलो लिक्विड। कैसे लिक्विड में यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं, लाइट येलो लिक्विड, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है ये लिक्विड फॉर्म में है और इसका यहाँ पे जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर का होता है। By chilling the receiver with running cold water, गाइस ये जो रिसीवर है इसको ठंडा कर रहे हैं, किससे, रनिंग कोल्ड वाटर। यहाँ पे वाटर डाल रहे हो, ये जो वाटर है बहुत ठंडा है जिसके थ्रू जो वेपर्स है वो कंडेंस्ड हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं लाइट येलो कलर के लिक्विड में, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा है, कलरलेस। बट यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है ये कैसे कलर का है, स्लाइटली येलो कलर का। जो लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है वो कैसे कलर का होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है। तो गाइस इसका जो येलोइश कलर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है रेडिश ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि गाइस नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो गाइस यहाँ पे जो एसिड फॉर्म हो रहा है वो लाइट येलो कलर का किस वजह से है, ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है ये डिकम्पोज हो जाता है, कुछ अमाउंट में जो नाइट्रिक एसिड है ये डिकम्पोज हो जाता है इसमें वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसी की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, लाइट येलो कलर का। अगर प्योर लिक्विड होता, मतलब प्योर अगर नाइट्रिक एसिड होता तो वो कलरलेस होता, बट लैबोरेटरी में जो प्रिपेयर होता है वो स्लाइट येलो कलर का होता है, किस वजह से, ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है क्योंकि कुछ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब गाइस ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हटाना चाह रहे हैं कि जो येलोइश कलर है लिक्विड का उसको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव किया जाता है, या तो इस नाइट्रिक एसिड में ड्राई एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। तो जब ड्राई एयर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो जो येलोइश कलर होता है वो रिमूव हो जाता है और प्योर लिक्विड फॉर्म हो जाता है जो कि कलरलेस होता है। या दूसरा मेथड है कि इसमें ज्यादातर अमाउंट में वाटर को ऐड करते हैं। तो जब ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं तो इस नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब वाटर जब ऐड कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट में तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन जो नाइट्रिक एसिड का कलर होता है वो फिर कलरलेस हो जाता है, मतलब येलोइश कलर होता है वो हट जाता है। तो येलोइश कलर को हटाने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो ड्राई एयर पास करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड कि ज्यादातर अमाउंट में वाटर को ऐड किया जाता है। तो जब वाटर को ज्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। उस केस में क्या होता है, यहाँ रिएक्शन उल्टी हो जाती है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें ज्यादातर अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दोबारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि कलरलेस हो जाता है। तो येलोइश जो कलर होता है वो फिर हट जाता है। क्लियर? तो गाइस ये रहता है यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ऑब्वियसली लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो गाइस फर्स्ट प्रिकॉशन है ऑल ग्लास अपरेटर्स इज यूज्ड। गाइस पूरा जो सेटअप होता है, जितने भी यहाँ पे अपरेटर्स यूज करे जाते हैं वो सभी ग्लास के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स होते हैं अटैक रबर और कॉर्क। जो रबर होती है
या फिर कॉर्क होती है। अगर अपरेटस रबर और कॉर्क का बना है तो जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स होते हैं वो उसको अटैक कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पे जो अपरेटस यूज करे जाते हैं वो ग्लास के बने हुए होते हैं। Then second precaution है concentrated HCl is not used in place of concentrated H2SO4। गाइस यहाँ पे concentrated sulfuric acid यूज किया जाता है, concentrated hydrochloric acid यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो concentrated sulfuric acid होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। बट जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये कैसा होता है? वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के वेपर्स के साथ साथ HCl के भी वेपर्स फॉर्म होने लगते। अब दोनों के वेपर्स को अलग करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, और HCl भी वॉलेटाइल होता है तो उसके भी वेपर्स यहाँ पे फॉर्म होने लगते। अब दोनों के वेपर्स को अलग करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करा जाता है। देन गाइस थर्ड प्रिकॉशन है, जो टेम्परेचर लिया जाता है of the reaction should not exceed 200 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर यूज करा जाता है। क्यों? फर्स्ट रीजन इज मे डैमेज ग्लास अपरेटस। गाइस अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो जो ग्लास का अपरेटस है ये डैमेज हो सकता है। Second reason, decomposition of nitric acid can also occur। गाइस जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है ना। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो जो नाइट्रिक एसिड है वो ज्यादातर अमाउंट में क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। दैट्स व्हाई टेम्परेचर को ज्यादा नहीं दिया जाता। एंड थर्ड रीजन इज वेस्टेज ऑफ फ्यूल। ऑब्वियसली जब ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो जो फ्यूल है उसका वेस्टेज ज्यादा होगा। गाइस इसके अलावा एक और रीजन होता है, अगर टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लिया जाता है तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? पोटेशियम बाई, मतलब अगर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो यहाँ पर पोटेशियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है। बट अगर टेम्परेचर को ज्यादा लेते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट। मतलब पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा, और अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, जब यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है, सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है सोडियम सल्फेट का। अब गाइस ये जो सोडियम सल्फेट होता है ये स्टिक हो जाता है टू द ग्लास। जो ग्लास है ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये जो ग्लास है इसके साथ ये स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। तो जब ये चिपक जाता है, इससे स्टिक हो जाता है, तो इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही यूज करा जाता है, अबव 200 डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करते। तो ये भी रीजन पूछा जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो रीजन जो है उन्हें याद रखेगा। क्लियर? तो गाइस ये हो गई पूरी लैबोरेटरी प्रिपरेशन। डायग्राम की लेबलिंग पूछी जा सकती है, आपको ये डायग्राम दे सकते हैं, इसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।